और मेरे सामने जो है बहुत सारे ढाबा और होटल्स मुझे दिख रहे हैं और बहुत ही सन्नाटा यहाँ पर है। फुल स्टाफ थे हम 15 से 20 के बीच होते हैं, पर अब हमने भेज दिया। सैलरी कहाँ से देनी है अगर पूरे स्टाफ रखते तो। आप देखिए इन्होंने इसको बोर्ड लगा दिया कि क्लोज। एक भी ग्राहक हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तिलक राज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ बेसिकली आप यहीं से हैं, लीज पे ली है ज़मीन या आपका अपना है? नहीं, मैं लीज में चला रहा हूँ। वो भी आपको किराया वगैरह देना पड़ेगा? किराया देने पड़ेगा, किराए पे भी असर पड़ेगा मैडम। और हालात देखो तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने जो रोड को हालात है तो नहीं चलेगा शायद। के टाइम में चलो वो तो ये था, लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचा था। हर बार बरसात होती है, लेकिन इस बार जो बहुत बरसात हुई थी, पानी बहुत हुआ। ये देखिए आप, हवेली रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है, जहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। जब से जो ये लैंड हुआ है तब से तो कोई एक भी नहीं आया यहाँ पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए आप अंदर, इस वक्त एक भी यहाँ पर ग्राहक नहीं है, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली पड़ा है ये ढाबा यहाँ पर। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। तो दर्शकों, इस वक्त हम पंडोह बाजार में हैं और मेन पॉइंट जहाँ पर बसें रुकती हैं वहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बाजार से बाहर। और यहाँ पर शर्मा ढाबा है और हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मान्यता प्राप्त ढाबा है ये, और बहुत पुराना ढाबा है, करीब 40 साल पहले का है। जी मैम, 40 साल पहले। हमारे साथ अमित जी हैं, इनसे हम जानेंगे। अमित जी, ये बताइए कि जब से त्रासदी हुई है उसके बाद कितना नुकसान हुआ है आपके कारोबार के ऊपर? नुकसान तो मैम बहुत ज़्यादा है। बसें पहले आती थी, 10-15 बसें थी हमारे पास, वो भी नहीं आ पा रही है। काम धंधा है नहीं है, बैठे हैं बेले। तो आपके और भी यहाँ पे स्टाफ होता होगा, एम्प्लॉय होते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं अब आजकल आप? कैसे उनकी रोजी रोटी चल रही है? क्या करें मैडम, खिला रहे हैं उनको भी। इधर ही है सारा स्टाफ, कहीं नहीं भेजा है हमने, इधर ही है हमारे पास सारे। आप देख सकते हैं, मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए आप अंदर, इस वक्त एक भी यहाँ पर ग्राहक नहीं है, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल खाली पड़ा है ये ढाबा यहाँ पर। जब एक समय होता था, जब त्रासदी से पहले जब टाइम था, तो बहुत ज़्यादा अमित जी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रश रहता था और HRTC की बसें यहाँ पर रुकती थी। HRTC, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, सारी बसें इधर ही रुकती थी जी, लंच डिनर के लिए। अभी आजकल क्या आप खाना किस तरह से बनाते हैं? थोड़ा बनाते हैं कि कितना लगता है अब आपका खाना? अब तो मैम स्टाफ के लिए बनाते हैं, स्टाफ के साथ साथ जो कस्टमर आ गया उनको खिला देते हैं। ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, जो पहले रूटीन थी वो रूटीन नहीं है अब। दर्शकों, 9 और 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो तबाही हुई थी, उससे लोगों के जनजीवन पर बहुत ही असर पड़ा था। रोजी रोटी की बात करें, चाहे कारोबार की बात करें, चाहे लोगों के बहुत सारे उस वक्त जो है घर भी बहे थे, काफ़ी तबाही हुई थी। रोजी रोटी और कारोबार की अगर मैं बात कर रही हूँ तो होटल कारोबारी और ढाबा कारोबारियों पर भी बहुत असर पड़ा है। इस वक्त मैं बता दूँ, मैं 9 मील के पास खड़ी हूँ। मंडी से आगे पंडोह की तरफ 9 मील रास्ता आता है, वहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर मेरे सामने जो है बहुत सारे ढाबा और होटल्स मुझे दिख रहे हैं और बहुत ही सन्नाटा यहाँ पर है, बहुत सुनसान है। और ये वो रोड है जहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं। कुल्लू मनाली की तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ चली रहती थी टूरिस्टों की, तो आज ये रोड भी वैसे ही बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जहाँ इन जो होटल हैं या ढाबे हैं, यहाँ पर इतना रश हुआ करता था, आज ये बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें एक भी ग्राहक यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनके ऊपर असर पड़ा है, उनके कारोबार के ऊपर, और किस तरह से वो अब जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से वो पटरी पर लाने के लिए क्या क्या जो है वो कर रहे हैं, वो हम जानेंगे यहाँ होटल कारोबारियों से और जो ढाबा कारोबारी हैं उनसे। तो दर्शकों, अभी दिल्ली 6 यहाँ पर एक ढाबा है, वहाँ पर हम चलते हैं और हमारे साथ तिलक राज जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल्ली 6 आपने कब से शुरू किया यहाँ पे? तीसरा साल लगा मैम। 2 साल हो गया आपको? के बाद हाँ जी, 2 साल। हाँ जी। तो दर्शकों, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आप देखिए एक भी ग्राहक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो है असर हुआ है तबाही का, बाढ़ का, और एक भी ग्राहक हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तिलक राज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो ग्राहक नहीं आने का दौर जो है वो बाढ़ के बाद ही हुआ था कि उससे पहले भी? नहीं, बाढ़ के बाद हुआ मैम, बाढ़ के बाद हुआ। जैसे बाढ़ आई उसके बाद एकदम जीरो काम, ना के बराबर काम है, बिल्कुल काम नहीं रहा। और स्टाफ जितना था, कुछ घर भेज दिया, कुछ है उनकी सैलरी भी बचती है देने को, तो बुरा हालात है आज के दौर में। तो अभी आजकल आप खाना वगैरह कुछ बना रहे हैं कि क्या करते हैं आप आजकल? उसमें फंस जाते हैं, बनाएं तो किसको दें फिर?
अगर आ जाए कोई आता तो फिर उस टाइम बनाना पड़ता है, जो ना के बराबर ही है, बाकी काम है नहीं ऐसे, बस एज ए देखभाल ही कर रहे हैं। अपने यहाँ बेसिकली आप यहीं से हैं, लीज पे ली है ज़मीन या आपका अपना है ये? नहीं, मैं लीज में चला रहा हूँ। तो वो भी आपको किराया वगैरह देना पड़ रहा है? किराया देने पड़ेगा, किराए पे भी असर पड़ेगा मैडम। और हालात देखो तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने जो रोड को हालात है तो नहीं चलेगा शायद। एक तो रोड की कनेक्टिविटी वो बंद हो रहा है, कभी ओपन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी आपके कितने होंगे यहाँ पे स्टाफ के लोग कितने? आप अभी हम 4 हैं। वैसे फुल स्टाफ तो हम 15 से 20 के बीच होते हैं, पर अब हमने भेज दिया because सैलरी कहाँ से देनी है अगर पूरे स्टाफ रखते तो। मतलब उनको आपने घर मतलब जॉब से बोल दिया कि आप अपना कुछ और जॉब देखिए? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, पर वो भी समझ रहे कि प्रॉब्लम है, सैलरी कहाँ से निकलेगी, तो चले गए बेचारे। अब देखते हैं दोबारा अगर चला काम तो बुलाएंगे उनको, अगर आएंगे तो। दर्शकों, तो मैंने जैसा कि कहा कि होटल कारोबारी और ढाबा कारोबारियों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। अभी हम 2-3 दिन पहले भी यहाँ से गए तो तब भी हमें बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा था, कोई भी हमें ग्राहक नहीं दिख रहे थे। और यहाँ हम सोचा कि किसी से बात करते हैं, जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन्होंने इसको बोर्ड लगा दिया कि क्लोज़, और यहाँ पर लिखा 28 जुलाई 2023 टू आगे उन्होंने डेट कुछ मेंशन नहीं की है, क्योंकि खुद नहीं जानते कि कब तक इनको क्लोज़ रखना पड़ेगा, कारोबार को बंद करना पड़ेगा। अंदर आप देखिए सामान भी इनका रखा हुआ है और ये बिल्कुल क्लोज़ है। ये पंजाबी ढाबा है यहाँ पर जो कि बंद हो चुका है। चलिए तो किसी और कारोबारी से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना असर उनके कारोबार पर हो रहा है। सर, आपने कभी सोचा था, क्योंकि ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो जब आपने कारोबार शुरू किया तो कभी आपने सोचा था कि ऐसा सन्नाटा भी हो सकता है यहाँ पे? नहीं जी, कभी नहीं सोचा था। कोरोना के टाइम में चलो वो तो ये था, लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचा था। हर बार बरसात होती है, लेकिन इस बार जो बहुत बरसात हुई जी, पानी बहुत हुआ और बादल वगैरह फटे, इसकी वजह से जो बिल्कुल ये हो गया। सर, आप कब से ये चला रहे हैं यहाँ पे होम स्टे? मैं 2019 से जी। इस बार तो बड़े बुरे हाल है जी, बिजनेस बिल्कुल जीरो है और ढाबे बंद हो गए यहाँ पे। तो आप कैसे अपने जो आपके स्टाफ हैं उनको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं अब, क्योंकि अब आपके पास भी इतना काम नहीं रहा, तो कैसे करते हैं? कर रहे हैं मैम, सुबह शाम का खाना दे रहे हैं, बाकी देखते हैं कैसा होता है आगे। तो स्टाफ आपका पूरा यही है या छोड़ के? चले गए हैं जो यहाँ के थे लोकल, बाकी जो दूर के हैं वो दे रही है। अभी हमारे साथ सोनू कुमार शर्मा हैं जो कि बिहार से हैं और यहाँ पे वेटर का काम करते हैं आप। सोनू जी, बताइए कि काम कैसा चला आजकल? काम तो आजकल कुछ नहीं चला है, ऐसे ही बेले बैठे हैं। काम तो है नहीं, टूरिस्ट तो है नहीं जो काम चलेगा। एक तो ऐसे ही नुकसान पड़ा है और ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है, जो बारिश की वजह से ये नुकसान हो रहा है कि एक यहाँ पे बार बार रोड भी लैंडस्लाइड होता है, कि वो भी कारण है? ये एक तो ये मेन पॉइंट है 7 मील, बाकी बात तो बारिश की वजह से तो होना ही था, जो है यही है। आप मतलब अभी जॉब पे हैं यहाँ पे, सर ने ये नहीं बोला आपको, मालिक ने, कि आप चले जाइए, काम नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो चलेगा ही। मतलब हम उम्मीद करेंगे कि आपका काम चले, बढ़िया चले। कुछ समय अब होता है कई बार कि अब ये त्रासदी है, इसको हम रोक नहीं सकते, है ना। बारिश ये चीज़ें चलती रहेंगी, चलो पटरी पर धीरे धीरे ज़िंदगी लौटेगी, है ना। हाँ जी, ये तो है, काम तो धीरे धीरे चलेगा। ये देखिए आप, हवेली रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है। यहाँ चलते हैं और यहाँ बातचीत करते हैं कि किस तरीके के उनके कारोबार पर असर हुआ है। एक तो यहाँ पर जैसा कि बार बार ये लैंडस्लाइड होता रहता है, रोड बंद है, जब से बारिश हुई है, जब से तबाही हुई है, उससे कितना असर जो है कारोबार पर पड़ रहा है। तो ये सामने यहाँ पर एक दूसरा और हमें ढाबा मिल गया, रेस्टोरेंट मिल गया सॉरी, जहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। तो अब इतना जो है इसका असर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने कहा, हमने काफ़ी हम ढाबे और रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर कि एक भी ग्राहक हमें नहीं मिला। तो सोचिए आप, अब जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो इसको यहाँ पर ओपन रखने से भी क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है, बंद करके अपने ये घर या जहाँ भी ये रहते होंगे वहाँ चले गए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ कमलेश ठाकुर जी हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए आप, होटल सिल्वर ओक बास्टा, ये बहुत अंदर हम गए थे तो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर। और सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब आपने यहाँ पर ये शुरू किया होटल और किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी आपको आ रहा है? मैं ये प्रॉपर्टी फरवरी में लीज में लिया है, तो अभी मुझे 5-6 मंथ यहाँ पे हुआ है काम करते हुए। तो जब से ये बाढ़ वगैरह बारिश ज़्यादा हुआ है तब से तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल काम ठप है, कोई भी नहीं है।
इसका तो रेंट देना मुश्किल हो रहा है, बिजली का किराया है, स्टाफ की सैलरी है, सब मुश्किल है बहुत। सर जब आपने जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा काफ़ी सालों से आप इसी फील्ड में हो, 30 साल का एक्सपीरियंस है आपको। 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। मैंने 18-19 साल जॉब किया है। उसके बाद मैं 11 साल होटल कपिल एंड ब्रिटिश कैफ़े बनाला में है, प्रॉपर्टी आउट के पास में, उसको चलाया है। वो भी लॉकडाउन में ऐसा ही दिक्कत आया तब छोड़ना पड़ा। अभी फिर वैसा ही हो रहा है, तो बड़ा सर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसीलिए आप जैसे वो आपने बोला कि इसी रोड पे आगे आपने बनाला के पास बोला कि वहाँ पर भी आप चलाते थे और अभी आपने यहाँ शुरू किया तो आपने यही सोच के शुरू किया होगा कि ये काफ़ी यहाँ पे यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं कुल्लू मनाली की तरफ, तो काफ़ी यहाँ पे रश रहता है, टूरिस्ट आते हैं। सीजन में काम ठीक रहे, अच्छा रहता है काम। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम का सारा ही टूरिस्ट यहीं से जाता है मनाली के लिए केलांग लेह लद्दाख। तो काम तो ठीक था, चलता था यहाँ पे, लेकिन जब से अभी बरसात का हुआ है, फ्लड वगैरह आया है, तो तब से बिल्कुल बंद है, कोई काम नहीं है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर